नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइज, आप सभी को पता है हमारा दरोगा का सुपर सेट चलाया जा रहा है बिहार एसआई के लिए। और इस सुपर सेट सीरीज में हमने अब तक 3 वीडियोस, 3 प्रैक्टिस सेट, 3 सुपर सेट आपको दे दिया है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है, नीचे जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन चेक करो, देखो लिंक दिख गया आपको, वहां से जाकर आप डायरेक्टली सारे के सारे सेट देख सकते हैं। आज का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, इसका कट ऑफ जो है 39 मार्क्स रखा गया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को टच करेंगे और बेहतरीन, इससे भी ज़्यादा परफॉर्म आप करेंगे। हमारे साथ अपने कमेंट करके स्कोर को जरूर साझा करें, इससे एक अच्छा हेल्दी माहौल क्रिएट होता है आपके और दूसरों के लिए भी, वही मोटिवेट होंगे और आप भी प्राउड फील करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के आज का जो ये हमारा वीडियो है स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर डेफिनेटली करिएगा, शेयर और लाइक करने में कोई कंजूसी ना रखिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राबुरी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राबुरी भारद्वाज को जो है ना, देखिए, तेलुगु लैंग्वेज में काम करने के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। इन्हें साल 2012 में ये पुरस्कार दिया गया था और उनके द्वारा रचित एक रेखा चित्र था, यानी एक उनका कृति था जिसका नाम था जीवन समरम। इसके लिए इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी सुन लीजिए। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये एकदम ध्यान में चिपका लीजिए, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है, ठीक है, तो ये 1965 से दिया जाता है। कब से? 1965 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकितम अच्युतम नामुद्री के लिए, ये जो मलयालम भाषा है, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम पॉइंट्स आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खजुराहो का जो स्मारक है, खजुराहो स्मारक समूह किस राजवंश से रिलेटेड है। खजुराहो स्मारक समूह जो है, देखिए, चंदेल राजवंश से ये रिलेटेड है। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 3 नंबर, गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो है प्रदान किया गया है किन्हें? कन्हैया त्रिपाठी को। ए करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई। देखिए, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत जो है, ये सितंबर 2020 से डिग्निटी परियोजना की शुरुआत हुई है। 5 नंबर देखते हैं, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। तो भारत का जो ये जो चीन के साथ जो तनाव है, इसके बीच में कौन सा जो प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की बात की गई है, तो जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चीन से तनाव के बीच इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। इस परियोजना की अनुमानित जो लाग है लगभग 36 करोड़ से अधिक के आसपास रखा गया है। प्रोजेक्ट चीता क्या है, देखिए, तो इस प्रोजेक्ट में दुश्मन के खिलाफ आक्रमण कार्रवाई करने के लिए ड्रोन को अपग्रेड करना जाता है इसमें। और इस परियोजना के तहत 3 सेवाओं के लिए 90 हेरॉन ड्रोन को लेकर लेजर गाइडेड बम, एयर टू एयर गाइडेड बम, एयर लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इन सब के साथ सेना को लैस किया जाता है। 6, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक कर्ज का मुहैया करवाएगी। तो दिल्ली सरकार जो है ना, 20,000 रुपए तक कर्ज का मुहैया करवाएगी रेहड़ी पट्टी वालों को। 7, फोर्ब्स की सूचना में, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौता भारतीय शामिल है। तो इसमें इकलौता जो भारतीय है वो है, देखिए, अक्षय कुमार। ए सही हो जाएगा हमारा। 8 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है कब? 12 अगस्त को हर साल। डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं क्या है। तो 9 नंबर में देखिए, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 की वजह से इलाज के दौरान निधन हो गया। तो वो जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे राहत इंदौरी साहब। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता है तो 5 रुपये कम बेचता है, तो उसे 25% कम लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपीज़। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर भारतीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। तो मानव भारतीय सुरक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया गया, ये हाथी के साथ टकराव पे लॉन्च किया गया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 12 नंबर देखते हैं। 12 में है हमारा, देखिए, समिट अर्थशास्त्र के पिता कौन है। समिष्ट अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो समिष्ट अर्थशास्त्र के पिता, देखिए, ये जेएम किंज को माना जाता है। एक करेक्ट हो जाएगा। जेएम किंज के द्वारा अ ट्रीटीज ऑन मनी तथा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंट्रीज एंड मनी में मुद्रा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, इसीलिए इनको समिष्ट अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है।
13, प्रकाश के दो स्रोत को कला संबंध कहा जाता है। यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगे की क्या होना चाहिए, यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की जो है ना तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो, तब इनको जो है संबंध स्रोत कहा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है, देखिए 14 बोला जा रहा है पारा प्रदूषक के रूप में किस में उत्सर्जित होता है। देखिए पारा जो है प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित जो होता है ये होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में। ये यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सामान्य प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या है। देखिए इसका जो मेन रीज़न है वो है विवर्तन, बी सही हो जाएगा हमारा। 16, निम्नलिखित में से कौन झील या झीलें रामसर साइट में सम्मिलित हैं। इनमें जो रामसर साइट में सम्मिलित है अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ देखिए सस्थाम कोट्टा है इसमें शामिल, वेम्बनाड है और अष्टमुडी है। ये सारे के सारे तीनों साइट इसमें शामिल हैं। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, तीनों रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं। 17, नील ए के दोनों सिरे खुले हैं, नली ए के दोनों सिरे खुले हैं तथा नली बी का एक सिरा बंद है। ए एवं बी मूल स्वर आवृत्तियों का अनुपात क्या है, जबकि दोनों नलियाँ की लंबाई समान है। देखिए दोनों नलियों की जो लंबाई समान है तो इसमें जो आवृत्ति इसको हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2:1 की हो जाएगी। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 18 देखते हैं। अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है। तो जब अम्ल और क्षार के साथ उदासीनीकरण जब करेगा तो मिलेगा हमें H2O। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। रैमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। रैमजेट आखिर क्या है। देखिए रैमजेट के संबंध में जो कथन पर विचार करेंगे तो ये क्या है, तो रैमजेट जो है ना सुपरसोनिक गति पर प्रभाव तरीके से कार्य करता है ये, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैमजेट जो है सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से ये काम करता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। एकल जैविक अणु को मापन में प्रयुक्त उपकरण क्या है। एकल जैविक के मापन में जो प्रयुक्त उपकरण है अगर उसकी हम बात करें तो वो है स्टैंडिंग वेव एक्सियल नैनोमीटर। बी हमारा सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी तंत्र नहीं है। इसमें जो कोलाइडी तंत्र नहीं है उसकी हम बात करें वो है क्लोरोफिल। ए सही हो जाएगा। 22 शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है। देखिए शहतूत रेशम का जो अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है वो है कर्नाटका। सी करेक्ट हो जाएगा। 23 शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की कमी भी प्रकार की होती है, शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें जो है ध्यान रखिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो स्टेम कोशिका कहेंगे। डी करेक्ट हो जाएगा। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभिन्न तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे स्टेम कोशिका कहा जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 24 कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था। तो कुतुब उपनाम से जो फारसी में कविताएं लिखता था वो जो शहंशाह की बात करें वो था देखिए जैनुल अबदीन। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। राइट, चलिए 25 देखते हैं। 25 में क्या है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस साल की, किस वर्ष की। तो इन्होंने 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में निकाला था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 1930 में दांडी यात्रा इन्होंने निकाला था और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ संवेदना अवज्ञा आंदोलन भी यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक, 26 देखते हैं। चलिए, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मालवा स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना जो है देखिए ये दिलावर खान ने किया था। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में देखिए 1484 में मिला लिया था। बी सही हो जाएगा। 28 कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। देखिए कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक की बात करें वो था देखिए शमसुद्दीन। ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन, इसका अगर रियल नाम पूछा जाए तो इसका रियल नाम है शाहमीर। ठीक है, और यह शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। ठीक, 29 दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है वो है देखिए तमिलनाडु का पूर्वी तट। बी हमारा सही हो जाएगा। 30 देखते हैं। 30 में क्या है, भारत
भारत में कभी ना समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है, देखिए यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है, इसीलिए जो है भारत में कभी ना समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है। भारत में 12 महीना मतलब यहाँ पे आदमी खेती बाड़ी कर सकता है। 31 मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो मानसून के पूर्वी शाखा से जो है भारत में है ना, उत्तरी भारत में ये बारिश करवाता है, ठीक है। 32 चक्रवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो ये जो है ना चक्रवात के कारण यहाँ प्राकृतिक विपत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, ठीक। चलिए 33 देखते हैं। 33 में क्या है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोगी की जाती है? तो भारत में घाटे की जो वित्त व्यवस्था है ये इसके संसाधन के लिए जो है ना, देखिए सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 34 द्रव पूर्ति यथावत रहने पर द्रव की मांग में वृद्धि होती है, तो जब द्रव की मांग में वृद्धि होगी तो बैंक की दर में कमी हो जाएगी। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखता है? तो संसद जो है वित्तीय तंत्र पर जो नियंत्रण नहीं रखता है वो है संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। इस पे डी सही हो जाएगा ये हमारा, राइट। चलिए 36 देख लेते हैं। 36 है हमारा, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो संसद सदस्य जो है जो विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है वो क्या है? देखिए सबसे पहले तो वो है बोलने का असीमित अधिकार, चाहे वो कोई भी विषय हो, संसद के सदस्य को ये नहीं मिलता है। दूसरा, संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन का अधिकार, ये भी इसको नहीं होता है, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 देखते हैं। विनियोग विधायक की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? तो विनियोग विधायक की जो परिभाषा है संविधान के अनुच्छेद 114 में दी गई है। ए सही हो जाएगा हमारा। 38 शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेश में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान क्या कहा जाता है इसको? तो इस मैदान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पेडी प्लस। ए सही हो जाएगा। 39 उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण क्या है? उत्थित संप्राय मैदान का जो उदाहरण अगर हम बात करें तो ये है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलीशियन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही है उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। 40 देखते हैं। नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो नदी अपर्दन के द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है उसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं पेनी प्लेन, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। नदी अपर्दन मैदानी इलाके को पेनी प्लेन कहा जाता है और पवन शुष्क अपर्दित मैदान को पेडी प्लेन कहते हैं, राइट। चलिए 41 देखते हैं। इरावती नदी किसमें जा मिलती है? तो इरावती नदी जो है देखिए ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ए करेक्ट हो जाएगा। 42 निम्नलिखित कथनों में विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का जो यहाँ पे चयन करना है, देखिए यहाँ पे है, देखिए कदम्बी वंश के संस्थापक मयूर स्मरण थे, ठीक है। मयूर स्मरण ने किया था, ये भी सही है। दूसरा है कदम्बों की राजधानी वैजयंती या वनवासी थी, ये भी सही है, यानी कि सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। 43 देखते हैं। बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है, ठीक है। ये सभी मिथक किस युग से रिलेटेड हैं? ये सारे मिथक जो हैं ये सब रिलेटेड किससे हैं? तो द्वापर युग से ये सारे रिलेटेड हैं। बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं। 44 में क्या है? यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन सी इसमें से ठंडी और शुष्क वायु है? तो वो जो है इन सब में वो है बोरा। ये जो है ठंडी और शुष्क वायु है बोरा। ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर और इटली के उत्तरी भाग में जाड़े में उत्तर से पूर्व की ओर चलने वाली ये ठंडी हवा है जिसको बोरा कहा जाता है, ठीक है। और ये स्थल से चलने के कारण ये ठंडी होती है, ठीक। चलिए 45 देखते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? देखिए कौशेय शब्द का जो यूज होता है ये होता है रेशम के लिए, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे नंबरिंग में कुछ गलती है बट यहाँ सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, रेशम के लिए, ठीक है। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है, ठीक। 46 देखते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समुद्र की समान गहराइयों वाली रेखाओं को मानचित्र में जोड़ने वाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको आइसोबाथ कहते हैं, ठीक है, आइसोबाथ। सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 47 देखते हैं। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? देखिए दुनिया का सबसे गीला स्थान की अगर हम बात करें तो वो है एशिया,
ठीक। दुनिया का सबसे गीला स्थान है एशिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मौनसीराम का नाम दर्ज किया गया है। ये बंगाली खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे नमी होती है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ी की बदौलत यह नमी संघनित भी रहती है। ठीक है, 48 देखते हैं। मनमुख काम का एक भाग 10 घंटे में पूरा करता है। यदि उसकी जयंती ने सहायता की जो 50% अधिक कार्य सक्षम है तो कितने समय में दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा कर लेंगे? तो इन दोनों जो साथ मिले काम करेंगे तो ये 4 घंटे में पूरा कर लेंगे। सी करेक्ट हो जाएगा। 49 यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 25,088 और 28,098.56 पैसे हैं तो ब्याज दर कितना होगा? देखिए इसमें ब्याज दर की बात करें वो हो जाएगा 12%। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वह नदी दिल्ली में है, उसका नाम क्या है? देखिए दिल्ली में जो नदी है वो नदी है कौन? यमुना। डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिल्ली में यमुना नदी है और यमुना नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल जो है ये बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री यानी हिमालय उत्तराखंड में जो है वहाँ से ये होता है। यह इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। और इसका मुख्य सहायक नदी की हम बात करें तो देखिए यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन कौन है? चंबल है, केन है, छोटी सिंधी है और बेतवा है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस आपको पसंद आया होगा। कट ऑफ जो 39 मार्क्स रखा गया था आपने इसको डेफिनेटली टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।